हरे कृष्णा। हमें आशा है कि आज मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में आप इस व्रत का पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक पालन कर रहे होंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी मनुष्य को इस भव बंधन से मुक्त करने की क्षमता रखती है। वो हमारे समस्त पापों का नाश करती है और हमें प्रभु भक्ति के प्रति जागृत करती है। इस एकादशी व्रत का पालन करना जितना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक है इस एकादशी व्रत का निर्धारित समय पर पारण करना। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार की मोहिनी एकादशी का व्रत कौन से दिन और किस समय में पारण करना चाहिए और इस व्रत का पारण करने की संपूर्ण विधि क्या है, किसे दान देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और अगर कोई दान देने की सुविधा ना हो तो क्या करना चाहिए। तो चलिए आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं और इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। इस बार मोहिनी एकादशी का पारण करने का समय है 9 मई 2025 शुक्रवार के दिन प्रातः 5:36 से लेकर 10:07 तक। इस बार की जो द्वादशी तिथि है उसका नाम है रुक्मणी द्वादशी। ये द्वादशी तिथि भगवान की प्रिया रुक्मणी देवी का आविर्भाव दिवस है और रुक्मणी देवी स्वयं लक्ष्मी देवी का अवतार है। आइए अब देखते हैं कि इस रुक्मणी द्वादशी पर मोहिनी एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। सबसे पहले एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करके उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी पर भगवान की मंगला आरती की थी वैसे ही द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगला आरती करिए, मंदिर में जाकर करिए या फिर ऑनलाइन उसका दर्शन करिए। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करिए, उन्हें जल अर्पित करिए, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए और फिर तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करिए। जब आपके प्रातः कालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाए तो फिर भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार कुछ स्वादिष्ट और सात्विक अन्न भोग तैयार करिए। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर भगवान को प्रार्थना करते हुए अर्पित करिए। प्रयास करिए कि पारण समय से पहले आप ये भोग बनाकर रख लें। इसके पश्चात यदि संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करें, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाएं और भगवान को जो भोग अर्पित किया गया था उसी को प्रसाद के स्वरूप में उन्हें अर्पित करें। जब वे प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दान अवश्य दें। इस व्रत का पारण करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कई मार्ग हैं, जैसे कि दान, कठिन व्रत, तपस्या, यज्ञ और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन आदि। विशेष रूप से पवित्र एकादशी के दिन कठिन व्रत के साथ साथ दान देने से उसका पुण्य फल अनेक गुना बढ़ जाता है। और वैसे भी इस कलयुग के समय में अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो दान है, क्योंकि कलयुग में जाने अनजाने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता रहता है और उसे पाप से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी के दिन हम जो भी दान करते हैं उसका अनेक गुना पुण्य फल हमें मिलता है और घर में आने वाली लक्ष्मी का भी शुद्धिकरण दान के माध्यम से ही किया जा सकता है। और जब एकादशी निमित्त हम कोई दान करते हैं तो घर में लक्ष्मी का निवास रहता है और जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं का निराकरण होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। कई बार घर पर ब्राह्मण या वैष्णव को बुलाना संभव नहीं होता। ऐसे में भगवान को भोग अर्पित करके इसे पास के किसी मंदिर में पुजारी या जरूरतमंद को दे आइए और दान की लक्ष्मी भी मंदिर में दे दीजिए। अगर भोजन देना संभव नहीं है तो सिर्फ मंदिर में जाकर कुछ दान दे दीजिए या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। यदि समय की कमी है और ये भी नहीं कर सकते तो घर पर ही भगवान से प्रार्थना करिए, एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए और अगर ऑनलाइन दान देने की सुविधा उपलब्ध है तो योग्य स्थान पर दान दीजिए। अगर नहीं है तो दान की लक्ष्मी अलग रख ले और जब भी मंदिर जाए तो वहाँ दान कर दें। आपका दान किसी सुयोग्य पात्र को ही प्राप्त हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि सुयोग्य व्यक्ति को दान देने से ही आपकी लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है। अब समय है आपका स्वयं पारण करने का।
शास्त्रों में एकादशी और द्वादशी तिथियों को हरिवासर के नाम से जाना गया है। हरिवासर यानी श्री हरि का दिन। अतः एकादशी और द्वादशी को विशेष रूप से श्री हरि के निमित्त समर्पित होना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास और द्वादशी के दिन निर्धारित समय पर पारण करना ही संपूर्ण एकादशी व्रत कहलाता है। और इस प्रकार संपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करने से उसी क्षण मनुष्य के लाखों पापों का नाश हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। और इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करें। अब जब स्वयं आप पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आज सर्व पापों का नाश करने वाली पुण्यमय पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त है। इसमें मैं पारण करूंगी। प्रसन्नता पूर्वक इसका आप स्वीकार करिए और मुझे आपकी शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान करिए। और फिर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को जो भोग अर्पित किया था उसी प्रसाद को लेकर अपना पारण करिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित करिए। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल लेकर उसी से व्रत का पारण करिए। लेकिन अगर वो चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद से पारण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा था वे जल के साथ पारण करें, जिन्होंने जल के साथ व्रत रखा था वे फल या दूध के साथ पारण करें। लेकिन जिन्होंने एक समय फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया था उन्हें अन्न युक्त प्रसाद के साथ ही पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान से, पूर्ण मनोभाव और श्रद्धा से एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस पारण वीडियो को आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जिन्होंने आज एकादशी व्रत रखा है या फिर जिसे पारण के विषय में ये जानकारी नहीं है। अगर आपको हमारे द्वारा एकादशी कथाओं के माध्यम से किया जा रहा प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार अच्छा लग रहा है तो हमारी आने वाली पीढ़ी तक प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान रोचक रूप से पहुंचाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस परम मंगलमय और सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सदा सर्वदा अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर व्रजेंद्र कुमार तोमार इच्छाय विश्वे सृजन संहार तव इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन तव इच्छा मत विष्णु करे न पालन तव इच्छा माता शिव करे न संहार तव इच्छा मते माया सृजे कारागार तव इच्छा मते जीवे जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन मीछे माया बद्ध जीवा आशा पाशे फिरे तव इच्छा बिना किछु करिते न पारे तुमित रक्षकार पालक हमारा तुम्हार चरण बिना
आशा नाही आर, निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया, तोमर इच्छाय अछि निर्भर करिया। भक्ति विनोदाति दीन किंचना, तोमर इच्छाय तार जीवन मरण। तुमि सर्वेश्वरेश्वर व्रजेन्द्र कुमार, तोमर इच्छाय विश्वे सृजन संहार, तोमर इच्छाय विश्वे सृजन संहार। हरे कृष्ण।